हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई बहुत बेचैन है आपसे मिलने के लिए। तो ऐसे किसी पर्सन को अगर आप मिस कर रहे हैं तो उनके जज्बात क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, दो, तीन, चार और ये 5। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। पहला ही कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो ये पर्सन शायद किसी से बात कर रहे हैं कि उन्हें ज़िंदगी में आपके साथ बढ़ना है। जैसे यहाँ पे एक लेडी है, ये छोटी बच्ची है और ये पर्सन खुद ड्राइव करके इन दोनों को अपने साथ आगे के सफ़र में ले जा रहा है। वैसे ही शायद आपके पर्सन एक फैमिली इमेजिन करते हैं और ये जैसे एक छोटा सा सर्कल बनाया हुआ है। उन्हें लगता है ये है उनकी सपनों की छोटी सी दुनिया। इस दुनिया में वो जीना चाहते हैं, इस दुनिया में वो रहना चाहते हैं और इस दुनिया तक पहुंचने के लिए जो सफ़र उन्हें तय करना है उस सफ़र के बारे में ये सपने देखते रहते हैं। तो शायद इस सपनों में आपके बारे में ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी कुछ सोच लिया है। मे बी इसलिए आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं और शायद आपसे मिलके आपको यही बताना चाहते हैं कि वो ज़िंदगी के आगे के सफ़र के बारे में क्या सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। हो सकता है इन्हें ज़िंदगी में शायद किसी से धोखा मिला है। जैसे ये पर्सन को पीछे से किसी ने ये 10 सॉर्ड्स से घायल किया है, वैसे ही शायद उनके कोई अपने हो सकते हैं, उनका कोई फ्रेंड हो सकता है या फिर अगर ये किसी और को लेके कुछ सोच रहे थे तो मे बी उस पर्सन की वजह से भी शायद इन्हें कुछ धोखा मिला है। और अब इस पर्सन को लगता है कि जैसे उन्हें ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आपके सिवाय अब उनका कोई सहारा नहीं है। शायद इसलिए ये बहुत बेचैन हो रहे कि आपके सामने शायद कन्फेस भी करना चाहते हैं कि इन्होंने शायद कुछ गलतियाँ की है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो बातें शायद आपको बताना चाहते हैं कि उनकी तरफ से क्या क्या मिस्टेक्स हुई है और साथ ही साथ वो आगे के सफ़र को लेके भी आपसे शायद कुछ सवाल पूछने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप सॉर्ड्स के कितने कार्ड आए हैं। पहला 6 ऑफ सॉर्ड्स, फिर 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो कुछ बातों के बारे में ही सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे इस लड़की की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है जिसकी वजह से वो सामने की कुछ बातें देख नहीं पा रही है, फिर भी वो सॉर्ड चला रही है। वैसे ही शायद आपके जो पर्सन हैं वो प्रेजेंट सिचुएशन को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, ना ही उन्हें उन हालातों के बारे में कुछ ठीक से क्लैरिटी मिल रही है, जिसकी वजह से शायद ये आपसे अपने थॉट्स डिस्कस करके ज़िंदगी में कुछ क्लैरिटी पाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ये 2 बर्ड्स भी इस लड़की पे अटैक कर सकते हैं, लेकिन इसने आंखों पे पट्टी बंधी हुई है जिसकी वजह से वो देख नहीं सकती कि वो किस तरफ से आ रहे हैं इसको हर्ट करने के लिए, लेकिन वो आवाज़ तो सुन ही सकती है और इसीलिए वो आवाज़ सुन के शायद अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है इन बर्ड के साथ लड़ने की या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। तो वैसे ही शायद आपके पर्सन अपने मुश्किल हालातों से बाहर निकलने के लिए यानी कि कुछ क्लैरिटी पाने के लिए हो सकता है आपसे कुछ बातें डिस्कस करना सोच रहे हैं। द हैंगमैन, ये तो सभी कार्ड्स यही बताते हैं कि ये पर्सन शायद किसी रिलेशनशिप में हो सकता है। इनके कोई पास्ट के ऐसे रिश्ते हैं जिसकी वजह से इन्होंने शायद इतना सीरियसली नहीं सोचा था आपके साथ ज़िंदगी का आगे का सफ़र तय करने के बारे में, लेकिन अब जैसे हालात उनके सामने आ चुके हैं, अगर इन्हें धोखा वगैरह मिल चुका है तो अब ये हैंगमैन की पोजीशन में है, यानी कि ये फंस चुके हैं और इन्हें यहाँ से छुड़वाने के लिए कोई भी नहीं है। अगर मान लीजिए ये जो रोप है वो थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ जाएगा तो ये पर्सन पानी में डूब जाएगा। वैसे ही अब जैसे कहते हैं ना कि बात
पानी सिर के ऊपर से जा रहा है, वैसी हालत शायद हो रही है और इन्हें लग रहा है कि अब ऐसी हैंगमैन की एनर्जी से अगर उन्हें ज़िंदगी में कोई बचा सकता है तो वो है आप। शायद इसलिए आपको ये बताना चाहते कि कौन सी मुश्किल में या फिर कौन से हालातों में ये फंस गए हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे ये छोटा बच्चा है, ये कप को लेके कुछ सोच रहा है, कुछ मांग रहा है, वैसे ही शायद आपके साथ उनकी जो जज्बात है, यानी कि आपने अब तक उन्हें किस तरीके से हेल्प की है, ये वो सोचते रहते हैं और उन बातों को लेके इमोशनल हो जाते हैं। जैसे इसको अगर ये कप चाहिए और इसके पास पैसे नहीं है तो ये इस लड़की से वो मांग सकता है कि मुझे ये चाहिए और अपनी हालत भी समझा सकता है कि क्यों चाहिए, और उसको पता है कि ये लड़की ज़रूर उसको मदद करेगी। वैसे ही शायद आपके पर्सन को लगता है कि उन्हें जो चीज़ ज़िंदगी में चाहिए और वो मिल नहीं रही है तो वो आपसे मांग सकते हैं और आप शायद समझ सकती है या समझ सकते हैं कि उनके जज्बात क्या है उस बात के पीछे। तो उन्हें लगता है कि आप ही है वो पर्सन जो उन्हें ऐसे मुश्किल हालत में, यानी कि स्टकनेस की एनर्जी में समझ सकती है या समझ सकते हैं। शायद इसलिए इतना ज़्यादा बेचैन है आपसे मिलने के लिए। रोमांटिक, तो जैसे ये कार्ड भी हमने देखा कि शायद आपको लेके काफ़ी कुछ इन्होंने सोच रखा है जिनमें बातें आती है रोमांटिक। तो राइट नाउ भी शायद इनके दिल में आपके लिए जो जज्बात है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है और मे बी वही जज्बात आपको बताना चाहते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, उन्हें लगता है आपके साथ उनका ये जो कनेक्शन है वो सोल कॉन्ट्रैक्ट में आता है, यानी कि सोल लेवल तक अब आपसे वो कनेक्शन फील करते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो उस कनेक्शन के कॉन्ट्रैक्ट को लेके ही इस तरह की शायद कुछ बातें वो सोच रहे हैं। स्टक इन द पास्ट, जैसे कि हैंगमैन का कार्ड हमने देखा कि ये पर्सन किसी बात को लेके स्टक फील कर रहे हैं और ये कार्ड बता रहा है पास्ट की बातें है कुछ, तो हो सकता है पास्ट में इनके कुछ हुआ था या फिर ऐसी कुछ बातें हैं जो शायद इन्होंने अब तक आपसे नहीं कही है और मे बी उन बातों को ये आपको बता के ही ये आपके सामने कबूल करना चाहते हैं कि वो आपको सोल लेवल तक अपने से कनेक्टेड फील करते हैं। फियर, ज़िंदगी के आगे के फ्यूचर को लेके भी इनके मन में कुछ फियर है, यानी कि कोई डर है जो उन्हें सता रहा है। अगर ये पास्ट में किसी रिलेशनशिप में थे तो शायद उस रिलेशनशिप का पता आपको चल सकता है, फिर ये हमेशा के लिए आपको खो सकते हैं, ऐसा भी शायद कुछ डर इन्हें शायद लग रहा है और हो सकता है इसलिए शायद ये अपनी तरफ से अब वो सब बातें आपको बताना चाहते हैं जो शायद इन्होंने अभी तक आपको नहीं बताई है। मूडीनेस, तो थोड़ा सा मूडीनेस भी फील कर रहे हैं, यानी कि किसी को भी सच बताने के लिए हिम्मत तो चाहिए होती है, लेकिन साथ ही साथ एक गलती के भी एक्सेप्टेंस करने पड़ते हैं इंसान को कि इट वॉज मिस्टेक, और गलतियाँ अगर जानबूझ के हुई हो तो फिर और भी बात मुश्किल बन जाती है। तो ऐसी बातों को सोच के उन्हें मूडीनेस फील हो रहा है कि जब वो आपके सामने अगर ऐसी कुछ बातें कुछ रिवील करेंगे, यानी कि उनके पास में क्या हुआ था या फिर किसने उन्हें धोखा दिया है, तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा। क्या आप उनको उस पास के साथ एक्सेप्ट करेंगी या करेंगे या फिर आप उन्हें मना कर देंगे। इस तरह की बातें सोच के शायद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मूडीनेस में खुद को फील कर रहे हैं। टेम्पटेशन, आज भी आपके लिए एक अट्रैक्शन, यानी कि ये जो टेम्पटेशन का कार्ड है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली सोचते रहते हैं आपके बारे में। इमोशनल ब्लॉक्स, शायद ये पर्सन आपके सामने अपने जज्बात कहने से हमेशा डरते आए हैं, उन्हें शायद आपको खोने का डर था और अब जब सच्चाई शायद इस तरह की कुछ हो गई है, मतलब अगर इन्हें किसी ने सच में धोखा दिया है तो अब इन्हें वो इमोशनल ब्लॉक्स दूर करने हैं ताकि ये आपको एक क्लैरिटी दे पाए, और साथ ही साथ इन्हें शायद इमोशनल सपोर्ट चाहिए। और जैसे अगर ये वाटर साइन के हैं तो उन्हें अपने इमोशन हैंडल करने के लिए थोड़ी दुविधा आ रही है और ऐसे में उन्हें किसी का सहारा चाहिए, और उस सहारे को जब वो इमेजिन करते हैं तो उन्हें शायद आपका ही चेहरा दिखता है। अवॉइडेंस, उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने अब तक इन बातों को अवॉइडेंस की एनर्जी में रखा, यानी कि जो बातें थी उनको साइड में रख के ज़िंदगी में सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में सोचा, लेकिन अब उन्हें उन बातों को लेके ही शायद कुछ क्लैरिटी देनी है। फीलिंग लेफ्ट आउट, तो थोड़ा सा लेफ्ट आउट भी फील कर रहे हैं, यानी कि अगर आप में बातचीत नहीं हो रही है तो उन्हें लग रहा है कि जैसे दुनिया में वो अकेले ही है जो अकेलेपन की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके साथ कोई नहीं है। ओवरली सेंसिटिव, उन्हें लगता है कि शायद
आप ऐसे पर्सन हैं कि आप किसी के भी इमोशंस अच्छी तरह से समझती है या समझते हैं, और अगर आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो ये पर्सन आपको अपने इमोशंस रिवील करके आपके सेंसिटिव नेचर का भी शायद थोड़ा सा फ़ायदा उठाने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि गलती मान के फिर इट वॉज़ माई मिस्टेक, गलती से हो गया, दोबारा नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ या बढ़ना चाहती हूँ, इस तरह की बातें कुछ आपको बता के ये शायद आपका जो प्यार है वो पाने की कोशिश करना चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है, जनरल रीडिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर।